प्यारे साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम VS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वाले भाग में आपको रस की परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी जो बेसिक जानकारी थी वो आपको बता दी गई। आज क्लास 9 से 12 हिंदी व्याकरण की सीरीज में जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, रस। तो आज उन रसों के प्रकारों का वर्णन, उनसे संबंधित उदाहरणों का वर्णन और रसों की जानकारी, आप कैसे रस पहचानेंगे, कैसे किसी रस की परिभाषा देंगे, इस सब से संबंधित आज आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और अब चलते हैं रस की ओर। तो हमने कल आपको बताया था कि जो कुल रस हैं वो 9 हैं, लेकिन 2 रस बाद के आचार्यों ने और बढ़ा दिए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो पहला रस जो आता है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसी रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस क्या होता है? जब पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या नायक और नायिका के मन में स्थायी भाव, रति, जिसे कहते हैं प्रेम, जागृत होकर आनंद के योग हो जाता है, तो यही श्रृंगार रस कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और नायक और नायिका, नायक और नायिका का मतलब हीरो और हीरोइन, तो इनके मन में जब प्रेम जागता है, एक दूसरे के प्रति रति, प्रेम जागता है, तो इस प्रेम के वशीभूत होकर के इन्हें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। एक बार पुनः अच्छे से समझेंगे। जब पति और पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, प्रेम करते हैं, तो इनके मन में, इनके हृदय में रति अर्थात प्रेम नामक स्थायी भाव जागता है, उत्पन्न होता है। तो वो स्थायी भाव, जो रति है, जो प्रेम है, उसके कारण जो इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। एक प्रेमिका कह रही है, एक प्रेमिका ने एक प्रेमी को देखा, तो उसके विषय में वो बता रही है कि एक पल मेरे प्रिया के दृग, दृग माने नेत्र, जिसे कहते हैं आंख, आंख शब्द का पर्यायवाची है दृग, पलक थे ऊपर उठे, सहज नीचे गिरे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो प्रेमिका बतला रही है कि जब हमारे प्रिया ने, हमारे प्रेमी ने हमको देखा, तो दृढ़ पलक, जो आंखों के पलक थे वो ऊपर उठ गए, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा और हमने उन्हें देखा तो सहज नीचे गिरे और उनकी आंखें झुक गईं। तो वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगा, चपलता ने इस विकंपित पुलक दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। वो प्रेमिका ये बतला रही है कि जब हमारे प्रेमी ने हमें नेत्र के पलक उठा करके देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो कि हमारा बहुत पहले से प्रणय, मधुर, प्रेमी संबंध था। तो कहने का मतलब एक प्रेमिका और प्रेमी को देख करके जो प्रेमिका के हृदय में प्रेम जागा, जो रति जागा, रति माने प्रेम, जो प्रेम जागा, उससे उसे एक आनंद की प्राप्ति हुई।
जो उसे ये अनुभव कराती है कि हमारा कोई बहुत पूर्व का संबंध था, उसी आनंद को हम श्रृंगार रस कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, बिना तेरे हर श्रृंगार फिजूल है, तेरा होना ही मेरे चेहरे का नूर है। किसी कवि ने लिखा है कि बिना तेरे हर श्रृंगार फिजूल है, तेरा होना ही मेरे चेहरे का नूर है। एक पत्नी, एक धर्म पत्नी कह रही है, या एक प्रेमिका, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, या पति पत्नी के लिए कह रही है, या प्रेमी प्रेमिका के लिए कह रही है, या नायक नायिका के लिए, या नायिका नायक के लिए कह रही है कि बिना तेरे हर श्रृंगार फिजूल है, हाय तेरा होना ही मेरे चेहरे का नूर है। तो बतला रही है, एक प्रेमी प्रेमिका के लिए कह रही है कि बिना तेरे हर श्रृंगार, मैं कितना भी श्रृंगार कर लूं, अगर तुम नहीं हो तो हर श्रृंगार मेरा फिजूल है, बेकार है, और तेरा होना ही मेरे चेहरे का नूर है। और जब तुम होते हो तो मेरे चेहरे पर सूर्य का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का प्रकाश, नूर हो, चेहरे का नूर, चंद्रमा का प्रकाश सुशोभित होता है जब आप होते हैं। तो प्रेमिका कह रही है प्रेमी के लिए कि बिना तेरे, यानी जब तुम नहीं होते हो तो मेरा हर श्रृंगार फिजूल है, यानी हर श्रृंगार बेकार है, तेरा होना ही मेरे चेहरे का नूर है, और जब तुम होते हो तो मेरे चेहरे पर चंद्रमा का प्रकाश सुशोभित रहता है। एक तीसरा उदाहरण भी हमने दिया है, ऊधव मन न भय 10-20 गोपिका। गोकुल में बहुत सी गोपिकाएं थीं जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। तो जब श्री कृष्ण उनको छोड़ करके द्वारिका चले गए और उद्धव जी जब आए गोपियों के पास और विभिन्न प्रकार से समझाने लगे, तो गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराध ईस। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, मन एक ही होता है, और जो मेरा एक मन था वह आज श्याम संग है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराध ईस। जब मेरा एक ही मन था वो श्याम संग चला गया, अब कौन ईश्वर को पूजे, कौन ईश्वर को जपे। तो कहने का मतलब है कि वहाँ गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। अब यहाँ पर एक, क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो जब कहीं प्रेमी और प्रेमिकाएं मिलते हैं तो उसे कहा जाता है संयोग श्रृंगार। संयोग माने जुड़ना। तो वहाँ भी प्रेम उत्पन्न होता है और उन्हें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। और जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ते हैं तो भी श्रृंगार रस होता है, लेकिन उसे कहा जाता है वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर ऊधव मन न भय 10-20, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपिकाओं से भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर चले गए हैं। तो वही गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भय 10-20, एक हतु सो गयो श्याम संग को अपराध ईस। तो जो मन एक था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में चला गया, अब कौन ईश्वर को अपराध है, कौन ईश्वर का नाम ले। तो यहाँ पर गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है, और उस प्रेम से उन्हें जो अनुभूति आनंद की होती है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब आ जाते हैं, दूसरा रस आता है हास्य रस। किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, अभिनय आदि को देखकर हृदय में जो हंसी, विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस अर्थात अर्थ को समझेंगे हम कि जब भी किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, अभिनय, इन सबको देख करके जो हमें हंसी आती है, जैसे आप रामलीला में जाते हैं तो आप जोकर का अभिनय देखते हैं तो वहाँ पर हंसी उत्पन्न हो जाती है, या कहीं कोई
आपस में लोग बातचीत करते हो, कहीं कोई हास्य की बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे अब उदाहरण की ओर चलते हैं और समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। तो समझें इसको कि नाना वाहन नाना वेशा, भगवान शंकर की जब शादी हुई तो भगवान शंकर की जब बारात माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंची तो माता पार्वती के ग्रामवासियों ने देखा, क्या देखा कि नाना वाहन नाना वेशा। बारात जब शंकर जी की पहुंची तो आज के समय में तो लोग स्कॉर्पियो से ले जाते हैं, बुलेरो से ले जाते हैं, फॉर्चूनर तक गाड़ी जाती हैं, हेलीकॉप्टर भी जाते हैं। तब ये साधन नहीं थे। तब शंकर जी की बारात में नाना वाहन का मतलब विभिन्न प्रकार के वाहन थे। और वो वाहन कौन कौन से थे? कोई गधे पर गया, कोई बैल पर गया, कोई ऊंट पर गया। और नाना वेशा यानी विभिन्न प्रकार के वेश भी थे। तो नाना वाहन नाना वेशा। तो जब देखे कि बाराती जो आ रहा है वो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई बहुत सी मुंडमालाएं पहने हैं, कोई की बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कोई के दांत बहुत बड़े हैं, कोई के सींग निकले हुए हैं, किसी ने बरसों से नहाया नहीं है। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा बना करके विभिन्न प्रकार के वाहनों से जब भगवान शंकर की बारात माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंची तो बिहसे शिव समाज ने देखा। तो वहाँ के लोगों ने भगवान शंकर की समाज को, भगवान शंकर के बारातियों को देख करके बिहसे मतलब हंसने लगे। और क्या क्या देखा कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं, और विपुल मुख काहू, और किसी किसी के विपुल माने बहुत मुख हैं। बिन पद कर, किसी किसी के ना तो पद माने पैर है, न कर माने हाथ है, किसी किसी के ना पैर हैं न हाथ हैं। और को बहुपद बाहु, और किसी किसी के तो बहुत सी भुजाएं हैं और बहुत से पैर हैं। तो ऐसे ऐसे बारातियों को, ऐसे ऐसे भगवान शंकर की समाज के वहाँ के लोगों ने देखा तो उन्हें जो हास्य की अनुभूति हुई उसी को हम हास्य रस कहते हैं। तो अब इसका स्पष्टीकरण भी पेपर में आता है कि निम्न में कौन सा रस है, उसका स्पष्टीकरण भी बताइएगा। तो स्पष्टीकरण में वही जो रस के हमने 4 अंग बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, वही बताना पड़ता है। तो इस उदाहरण में का जो स्पष्टीकरण है वो क्या है, आप देखें और समझें। स्थायी भाव क्या हुआ? हास्य। जब भगवान शंकर की बारात को माता पार्वती के यहाँ रहने वाले लोगों ने देखा तो उनके मन में जो भाव जागृत हुआ, इस प्रकार के वाहन देखे, इस प्रकार के लोग देखे, तो जो भाव उत्पन्न हुआ उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। और वो स्थायी भाव कौन सा उत्पन्न हुआ? हास्य स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। और इससे जो उन्हें रस की आनंद की प्राप्ति हुई उसे हम हास्य रस कहते हैं। फिर स्थायी दूसरा स्पष्टीकरण में लिखा जाता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव हमने क्या बताया था? जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। तो किसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसके कारण हमारे अंदर हृदय में स्थायी भाव जगते हैं उनको हम विभाव कहते हैं। तो वहाँ के लोगों के मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ? वो शिव समाज के कारण हुआ, क्योंकि शिव की जो समाज थी वो विभिन्न प्रकार की थी, इसलिए उसको देख करके लोगों के मन में स्थायी भाव हास्य उत्पन्न हुआ। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। और विभाव हमने आपको 2 प्रकार के बताए थे, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में क्या बताया था
हमने बताया था कि आलम्बन विभाव वो होते हैं जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जगते हैं। तो किसका सहारा पा करके लोगों के मन में स्थायी भाव जाग रहे थे? शिव की समाज को देख करके। तो आलम्बन विभाव कौन हो गया? शिव समाज। और उद्दीपन विभाव क्या होता था? हमने बताया था कि उद्दीपन विभाव वो होते जो स्थायी भावों को और तीव्र करते हैं, और जोर जोर से जो हंसी आती है। तो एक तो भगवान शंकर की समाज को देख करके लोगों को हंसी आ रही थी कि विभिन्न प्रकार के बाराती थे, विभिन्न प्रकार के बांध थे, कोई गधे पर जा रहा, कोई बैल पर जा रहा, कोई शेर पर जा रहा, कोई किसी प्रकार जा रहा। और उन्हीं स्थायी भावों को और उद्दीपन जो करते हैं, तीव्र करते हैं। विचित्र वेशभूषा, कोई फटे पुराने कपड़े पहने, कोई बिल्कुल एकदम कोट पैंट पहन के जा रहा है, कोई छाल ओढ़े है, कोई कई प्रकार के जो है विचित्र एक वेशभूषा था। किसी के बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, किसी के बहुत बड़े बड़े दांत थे। तो इनको और देख करके लोगों को हंसी आ रही थी। और आप भी सोचें कि आज अगर किसी के दरवाजे कोई बारात आ जाए और कोई बैलगाड़ी पे आए, कोई साइकिल पे आवे, कोई ऊंट पे चढ़ के आए, कोई गधे पे आए, और कोई फटा कपड़ा हो, कोई कोट पैंट हो, कोई किसी तरीके से कपड़ों में आए, तो आपको कैसा लगेगा? तो वहाँ पर हास्य, तो और जोर जोर से उनके मन में जो हास्य उत्पन्न हो रहा था, उसी को हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। और आश्रयालंबन, किसका आश्रय पा करके लोगों के मन में स्थायी भाव जाग रहे थे? स्वयं भगवान शंकर के। और संचारी भाव रोमांच, हर्ष, चपलता, रोमांच की जो प्राप्ति हो रही थी, आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा उदाहरण है कि जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई न बिलो की भूली। ये प्रसंग है जब नारद जी मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे, तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हमें एक ऐसा रूप दे दीजिए जिससे मोहिनी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे गले में जयमाला डाल दें। तो नारद जी को उन्होंने बानर का रूप दे दिया। तो जब बानर का रूप धारण करके नारद जी मोहिनी स्वयंवर में पहुंचे, तो जय दिस बैठे नारद फूली, नारद जी प्रसन्न होकर के जिस जिस दिशा में बैठते थे, सो दिस तेई न बिलो की भूली, मोहिनी ने उनको कभी उस तरफ नहीं देखा। और जब देख लिया तो बड़ा उनको हंसी आई, क्योंकि स्वयंवर में बानर भी पहुंचे थे। जहाँ राजा महाराजाओं का स्वयंवर लगा था, वहां से बानर भी पहुंच गए, तो हंसी तो आनी ही थी। तो वहां पर जो हास्य उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव हास्य, और जो रस की उत्पत्ति हुई, उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब एक और उदाहरण है जो बहुत कलयुगी उदाहरण है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन इस जगत में चलिए शीश झुकाए, ना जाने किस मोड़ पर परस पड़ी मिल जाए। रहीमदास जी कहते हैं इसके दो फायदे हैं कि रहीमन इस जगत में चलिए शीश झुकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी को शीश झुका करके चलना चाहिए। तो लोग जो झुक करके चलते हैं वो समाज में यश सम्मान को पा जाते हैं। दूसरा लाभ ये है कि ना जाने किस मोड़ पर पर्स पड़ी मिल जाए। अगर आप सर झुका करके नीचे जा रहे हैं, हो सकता है कहीं चौराहे पर कुछ पड़ा मिल जाए, तो वो भी है। अब इससे भी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य स्थायी भाव जागृत होता है। तो हास्य स्थायी भाव हमें जिस आनंद की अनुभूति कराता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसके बाद तीसरा उदाहरण है करुण रस। तो तीसरा है करुण रस। करुण रस क्या है? जब किसी घटना, दुर्घटना आदि को देखकर मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर जो रस होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। जब किसी घटना, दुर्घटना आदि को हमारे देख करके मन दुखी होता है, जो मन में स्थायी भाव जागता है, दुख जिसे कहते हैं शोक, तो उसके कारण जो हमें रस प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं करुण रस। जब किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, तो विदा हो रही हो, तो वहाँ सभी शोकमग्न हो जाते हैं। क्यों शोकमग्न हो जाते हैं? क्योंकि कन्या
माँ बाप से, अपनी बहुत विभिन्न सहेलियों से दूर होती, तो उसे इस बिछुड़ने का कष्ट होता है। या कहीं पर कोई घटना घटित हो जाती है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पर भी शोक उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो ये एक प्रसंग आया है, जो उदाहरण है, ये जिस समय अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और विवाह होकर के घर आए, तो कुछ ही समय बाद महाभारत पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ। तो अभिमन्यु युद्ध में जाते हैं और वहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल नया नया विवाह हुआ था, तो उत्तरा अपने पति अभिमन्यु का शव देख करके बड़ी दुखी हुई और कहने लगी, हाय अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, कल ही मेरे हाथों में हल्दी लगी थी, खुले भी न थे लाज के बोल। लाज के बोल मतलब जब नई नई कोई कन्या का विवाह होकर के ससुराल में जाता है तो कुछ दिन वो बोलती नहीं है, तो वो भाव यहाँ पर लिया गया। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल माने आग, आग का अंगार, वात हत लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो ये वहाँ का प्रसंग है। तो अभिमन्यु के शव को देखकर उत्तरा जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो जो उनके मन में शोक उत्पन्न हुआ, और वो शोक के कारण जिस रस की उत्पत्ति हुई, जिस रस की निष्पत्ति हुई, उसे हम करुण रस कहते हैं। तो यदि इसका स्पष्टीकरण किया जाए, तो इसका स्पष्टीकरण हम कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण में हम क्या बताएंगे? तो स्पष्टीकरण में जैसे आप बताएंगे, स्थायी भाव क्या हो गया? स्थायी भाव हो गया शोक या दुख। अब देखिए, किसके कारण उत्तरा के मन में शोक या दुख उत्पन्न हुआ? जिसके कारण शोक या दुख स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उसको हम विभाव कहते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव हुआ शोक या दुख, और विभाव हो गया अभिमन्यु का मृत शरीर। और अनुभाव क्या हो गया? हमने कहा था, जब किसी व्यक्ति के मन में कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वो अपने शरीर के विकारों के द्वारा उसको प्रदर्शित करता है, तो उनको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे जब उत्तरा ने अभिमन्यु के मृत शरीर को देखा तो उन्हें दुख हुआ, कष्ट हुआ, शोक हुआ, तो वो हो गया स्थायी भाव। और जिसके कारण हुआ वो हो गया विभाव, अर्थात विभाव हुआ अभिमन्यु का मृत शरीर। और जब देखा अभिमन्यु के मृत शरीर को तो जोर जोर से रोने लगी, हाथ पटकने लगी, सर पटकने लगी। तो ये जो शरीर के द्वारा उन्होंने क्रिया की, उसी को हम कहते हैं अनुभाव। फिर एक आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव जो क्षणिक आते जाते रहते हैं। जैसे कभी कभी उत्तरा को याद आ जाता कि हाय हमारी तो कल ही शादी हुई, तो और जोर जोर से रोने लगती। फिर कोई ढांढस बंधा देता तो वो कुछ देर के लिए सांत्वना मिलती, फिर कोई चीज आती मन में तो फिर रोने लगती। तो जो संचारी भाव जो संचार करते रहते हैं, जो आते जाते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। तो स्पष्टीकरण में आपको 4 चीजें बतानी होती हैं। वैसे पेपर में तो एक ही पूछा जाता है कि स्थायी भाव क्या है, कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है। तो आप उदाहरण पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस पंक्तियों में ये रस है और इसका स्थायी भाव ये है। या दूसरे तरीके से पेपर में जब प्रश्न पूछा जाता है तो कहा जाता है कि करुण रस की परिभाषा दीजिए,
वह उसका उदाहरण बताइए। तो आप परिभाषा देंगे और उदाहरण बता देंगे, और यदि उदाहरण आ जाता है तो आप उदाहरण को पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे और रस बताएंगे और उसका स्थायी भाव। तो हमने आपको 9 प्रकार के रस और उनके स्थायी भाव बता दिए थे। तो यहाँ दूसरा उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण आता है, हा वृद्धा के अतुल धनहा, वृद्धता के सहारे हा, प्राणों के परम प्रिय, एक मेरे दुलारे। ये प्रसंग उस समय का है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और राजा दशरथ के बाण से उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये सूचना श्रवण कुमार के माता पिता को मिली तो वो जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हा वृद्धता के अतुल धना, मेरी वृद्धा के तुम ही एक धन थे, मेरे तुम ही दुलारे थे, और आज तुमको खो करके हमें बड़ा दुख है, बड़ा शोक है। इस तरीके से वो करुण विलाप करने लगे, रोने लगे। तो वहाँ पर जो स्थायी भाव जागृत हुआ वो शोक या दुख, और उसके कारण जिस रस की प्राप्ति हुई उसे करुण रस कहते। और जो विभाव हुआ किसके कारण वो वृद्ध माता पिता दुखी हुए, तो श्रवण कुमार की मृत्यु के कारण, श्रवण कुमार के शव के कारण उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ। तो विभाव हुआ श्रवण कुमार का मरना, और अनुभाव जिस तरीके से वो हाहा करके चिल्लाने लगे वो हो गया अनुभाव। यानी शरीर जिन विकारों को प्रदर्शित करता है उनको हम कहते हैं अनुभाव। चलिए एक और अगला उदाहरण थोड़ा समझ लेते हैं। मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं है, अब बहु दुख से अल्प बोला न जाता, क्षण भर रह जाता है ना उद्विग्नता से। तो ये प्रसंग उस समय का है जब राम और रावण के युद्ध में मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति मार देता है और मेघनाथ मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तो भगवान श्री राम मेघनाथ का सर, भगवान श्री राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण का सर अपनी जांघ पर रख करके रो रो करके कहते हैं कि मम अनुज, मेरा अनुज, अनुज माने छोटा भाई, मेरा छोटा भाई आज पड़ा है मूर्छित होकर, तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं है, और मेरे पास कोमल हृदय वाली सांत्वना देने वाली मेरी पत्नी भी नहीं है, अब बहु दुख से अल्प बोला न जाता। अब इतना दुख मेरे हृदय में हो गया कि हमसे कुछ बोला न जाता, क्षण भर रह जाता न उद्विग्नता से, बिना कष्ट किए, बिना रोए, बिना दुख लाए अब मुझे क्षण भर रह भी नहीं जाता। तो कहने का मतलब जब लक्ष्मण की शक्ति लगी और लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर पड़े तो जो दुख राम के मन में हुआ, जो स्थायी भाव जागा, वो दुख या शोक जिसके कारण उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, जिससे रस की निष्पत्ति हुई, वो करुण रस, और जिसके कारण हुई उसे कहते विभाव। विभाव लक्ष्मण का चेतनाहीन शरीर, अनुभाव जो राम रो रो करके कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो हो गया अनुभाव। संचारी भाव जो भाव आते जाते उनको हम कहते संचारी भाव। आइए चलते हैं आगे की ओर। अगला उदाहरण है वीर रस। युद्ध व कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जिस रस की प्राप्ति होती उसे वीर रस कहते हैं। क्या है इसका अर्थ? ये है कि किसी कठिन कार्य को करने के लिए या कहीं युद्ध हो रहा हो तो हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव जो है वो है उत्साह, तो जो उत्साह जागृत होता है उसे हम कहते हैं वीर रस। तो जब कोई कठिन कार्य किसी के लिए दिया जाता है या जब कहीं देशों में लड़ाई होती तो सेनाएं बड़ी उत्साहित हो जाती हैं, तो वीरता और उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, चाल दल सजा रहे। और दूसरा उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे,
है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये अभिमन्यु अपने ताश्री युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, मुझे सुकुमार मत जानिए, मुझे इतना बालक न समझिएगा, मैं यमराज से भी नहीं डरता हूँ युद्ध करने में। तो मामा शकुनी और निज तात दुर्योधन आदि सब क्या है, इनसे मैं डरता नहीं हूँ। तो वहाँ जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है, तो जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसी तरीके से एक अगला रस आता है रौद्र रस। जब कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा अपमान या ठेस पहुंचने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा अपमानजनक शब्द कह देता है तो मन में जो ठेस लगती है उसके कारण उसे क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे यदि आपसे कोई गलत शब्द कह दे तो आपको लगेगा किसने मेरा अपमान किया है और आपको बड़ा उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा अपमान या ठेस पहुंचाने पर हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा कि हे राम, जिस भी व्यक्ति ने ये शिव धनु तोड़ा है, शिव का धनुष तोड़ा है, अर्थात मेरा धनुष, भगवान शंकर ने ये धनुष भगवान परशुराम को दिया था। तो जब वो खंडन हो गया और उन्होंने उसके खंड देखे तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने राम से कहा कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। कि हे राम, जिसने भी ये भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो मेरा साधारण शत्रु नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो धनुष के टूटने से भगवान परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध के कारण जो रस की निष्पत्ति हुई उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो धनुष के टूटने से परशुराम जी के मन में एक स्थायी भाव जागा क्रोध, और क्रोध के कारण जो रस प्राप्त हुआ वो रौद्र रस। और यहाँ पर विभाव क्या हो गया, जिसके कारण क्रोध जगा अर्थात धनुष के टूट जाने से, तो विभाव हो गया धनुष का टूटना। और अनुभाव क्या हुआ, परशुराम जी ने अपने शरीर से जो क्रियाकलाप प्रस्तुत किए वे हो गए उनके अनुभव, अर्थात फरसा दिखाना, क्रोध करना और प्रतिज्ञा ली कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। कहा हे राम, जिसने शिवधनु तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज से अलग हो जाए या समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए, और यदि ऐसा नहीं होता तो मारे जाइए सब राजा। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली तो क्रोध के कारण, है ना। दूसरा उदाहरण है, रेणक बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा धन विद्युत सकल संसार। लक्ष्मण ने जब भगवान परशुराम जी से कहा कि ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़ डाले, बहुत से ऐसी धनुओं को तोड़ डाला है, तो भगवान परशुराम जी को क्रोध आया और क्रोध आकर के वो कहने लगे, रे नत हे मूर्ख बालक, कालवश तुम्हारे ऊपर काल आ गया है, इसलिए बोलत तो ही रहा समाज, इसलिए तुम्हें बोलने का भी ज्ञान नहीं रहा। धनु ही सम त्रिपुरा धन, भगवान शंकर का धनुष छोटी छोटी धनुओं के समान है, वो तो विदित सकल संसार, वो इस संसार में पूजनीय है। तो धनुष के टूट जाने से या लक्ष्मण जी के अनुचित कह देने से परशुराम जी को जो ठेस लगी, तो उसके कारण उनके मन में जो स्थायी भाव जगा क्रोध, और क्रोध के कारण जो रस निष्पत्ति हुई उसे कहते हैं हम रौद्र रस। अब पढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब अगला रस आता है भयानक रस।
जब किसी व्यक्ति घटना या जानवर को देखने से या शत्रु के विद्रोह करने से भय का संचार होता है, वहाँ भयानक रस उत्पन्न होता है। अर्थात अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी जानवर को, अब जानवर कैसा, जैसे शेर को देख लें अचानक, अजगर को देख लें, या किसी हम सरीसृप जैसे अचानक काले सर्प को देख लें, या कोई व्यक्ति हो जिससे हमारी शत्रुता हो, वो हमारे सामने बंदूक लेकर के आ जाए, या कोई घटना ऐसी घट जाए जिसको देख करके हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ जो रस उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे जब पवनसुत हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, तो जब लंका नगर निवासियों ने लंका को जलते हुए देखा तो बहुत भयभीत हो गए, डर गए हनुमान जी के क्रियाकलाप से। तो वहाँ जो रस की निष्पत्ति हुई उसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण की ओर चलते हैं, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर ही लख, एक रास्ते पर चलने वाला बटोही, बटोही मतलब जो रास्ते पर चलने वाला पथिक होता है उसे हम बटोही कहते हैं। वो कुछ दूर आगे चला तो उसने देखा, लकीमा ने देखा, क्या देखा कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर तो अजगर दिखाई दे रहा है, एक ओर मृग राय, एक ओर मृग राय मतलब शेर को मृग राय कहते हैं। बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बिकल बटोही दुखी होकर के, भयभीत होकर के वो मूर्छा खा करके गिर पड़ा। बटोही मतलब पथिक, राहगीर। जब राहगीर रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे आगे अजगर है, और जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसके पीछे शेर, तो भयभीत हो गया, डर गया और मूर्छा खा करके गिर पड़ा। तो वहाँ जो रस की निष्पत्ति हुई उसे हम भयानक रस कहते हैं। और अजगर और शेर को देख करके जो उसके मन में स्थायी भाव जागा उसे हम भय कहते। और जिसके कारण स्थायी भाव जगा, तो किसके कारण जगा, अजगर और शेर को देख करके उसके मन में स्थायी भाव भय जागृत हुआ। तो अजगर और शेर, मृगराज शेर, ये विभाव हो गए, और शेर और अजगर को देख करके वो जो भयभीत हो गया, मूर्छा खा करके गिर पड़ा, उस क्रिया को हम अनुभाव कहते हैं। तो अब चलिए अगला रस, सातवां रस है विभत्स रस। जिस किसी वक्त व्यक्ति चीजों को देखकर या किसी स्थान को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि को ही विभत्स रस कहते हैं। अगर हम कोई ऐसी वस्तु को देख लेते हैं जो गंदी संदी है, या कोई व्यक्ति जिसका पहनावा, जिसने बहुत दिनों से नहाया ना हो, गर्मियों के महीने में वो बुदबू मार रहा हो, या हम ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जिससे हमारे मन में घृणा या ग्लानि उत्पन्न होती है, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। जैसे आप देख लें कि कोई जीव जंतु मर गया है तो उस पर विभिन्न प्रकार के, जैसे कुत्ते हैं, चील हैं, कौवे हैं, सब नोच नोच करके मांस खा रहे हैं, तो उस दृश्य को देख करके हमें घृणा होती है, ग्लानि महसूस होती है, एक अच्छा नहीं लगता है जो है। तो वहाँ पर जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम विभत्स रस कहते हैं। जैसे विष्टा पूय रुदिर कच हाडा, और बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। विष्टा किसे कहते हैं, मल को हम विष्टा कहते हैं। पूज जो शरीर के विकार से जो मल निकलता है उसे हम पूय कहते हैं। रुधिर कच हाडा, कहीं रक्त पड़ा, कहीं हड्डियां पड़ी,
अब बरसें कबों उफल बहु छाड़ा। दूसरा उदाहरण है जैसे आंखें निकल उड़ जाती, आंखें निकाल उड़ जाती, क्षण भर उड़ कर आ जाती। सब जीव खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, आंखें निकाल, जब कोई जीव जंतु मर गया तो कौवे उसकी आंखें निकाल लेते हैं, वो क्षण भर उड़ जाते और उड़ करके फिर आ जाते। और सब जीव खींच कर कौवे और अपने चोंच से उसके शरीर को नोच नोच करके, गिद्ध नोच नोच करके चुभला चुभला करके जो खाते हैं, जो आनंद प्राप्त करते हैं, वहाँ जो जब हम जैसे वहाँ पर देखते हैं या आप अगर ऐसी स्थिति को देखते हैं तो मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है वहाँ पर ऐसी स्थिति को देख करके। तो वहाँ जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम विवत्स रस कहते हैं। तो जिसके कारण हमारे मन में घृणा या ग्लानि नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव क्या रहता है, जैसे कौवे जो है मांस को नोच नोच करके खा रहे, कहीं आंख निकाल लेते हैं, कहीं किसी तरीके से कुत्ते भी खा रहे हैं, कई सारी चीजें, तो वो सब विभाव की श्रेणी में आ जाती हैं। और इसके कारण जो मन में घृणा ग्लानि उत्पन्न होती है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। और इसके कारण जो रस की उत्पत्ति होती है उसे हम विवत्स रस कहते हैं। तो आइए अगला रस है अद्भुत रस। आश्चर्यजनक वस्तुओं को, व्यक्तियों को या घटना को देखकर मन में आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, अद्भुत रस कहलाता है। कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि जब हम कोई ऐसी घटना, दुर्घटना या व्यक्ति या वस्तुओं को देख लेते हैं जिससे हमारे मन में विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर जो रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात जो रस उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझें, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण अर्थात अपने बालक शिशु का मुख खोला और कहा कि हम देखेंगे तुमने मिट्टी तो नहीं खाई, तो जब वो मुंह खोल करके देखने लगी तो उन्होंने विष्णु जी के अपने बालक कृष्ण जी के मुख में जाने कितने ब्रह्मा, जाने कितने शंकर, जाने कितने ग्रह नक्षत्र तारे शब्द देखे। तो ऐसा वो देख करके भयभीत हो गई, विस्मय में पड़ गई, आश्चर्यजनक उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ कि ये मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे बालक, हमारे शिष्य के मुख में ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवी देवता आदि सब कुछ। तो वो विस्मय हो गई, विस्मित हो गई, आश्चर्य हुआ उनको। तो जो स्थायी भाव जागा, ये सब देख करके, भगवान की माया को देख करके उसे हम स्थायी भाव कहते। और जिसके कारण जिस रस की निष्पत्ति होती उसे हम अद्भुत रस कहते। और या कहीं पर किसी चीज के विषय में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है, कहीं अत्यधिक वर्णन हो जाता है, कहीं किसी की अत्यधिक प्रशंसा हो जाती है, तो वहाँ भी जो रस होता है, क्योंकि वहाँ भी हमें आश्चर्य और विस्मय ही उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण है, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जब राणा प्रताप घोड़े पर बैठ करके आगे चले तो उन्हें नदियाँ मिली, तो ये सोचने लगे वो कि आगे नदियाँ खरी अपार, आगे तो नदियाँ है। वो सोचने लगी घोड़ा इसे कैसे पार करेगा। राणा ये सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक उस पार निकल गया। तो आप विचार करिए कि यहाँ कितनी घोड़े की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके की गई, और वास्तविकता भी यही है कि राणा प्रताप का घोड़ा प्रशंसा लायक भी था। तो राणा जी केवल ये जब सोच ही रहे थे और तब तक चेतक उस पार निकल गया, तो ये आश्चर्यजनक बात हुई, विस्मय भरी बात हुई। तो यहाँ पर जो रस निष्पादित हुआ उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। और
अंत में आपका एक रस आता है शांत रस। जब किसी स्थिति के कारण विशेष ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग होने के पश्चात जब मनुष्य को न सुख दुख न किसी से द्वेष राग होता है, तो इसी स्थिति में मन शांत हो जाता है और वहाँ पर जो रस निकलता है उसे हम शांत रस कहते हैं। अर्थात अर्थ समझेंगे। अर्थ यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तो ना उसे सुख दुख का कोई पता होता है, न हानि लाभ, न जीवन मरण, न जस यपयस, मतलब संसार की समस्त व्याधियों से वो दूर हो जाता है, समस्त चिंताओं से वो दूर हो जाता है, समस्त विपदाओं से वो दूर हो जाता है, समस्त माया से वो दूर हो जाता है। जब कोई भक्त भगवान की शरण में चला जाता है तो इस स्थिति में उसका जो मन होता है वो परमात्मा के चरणों में होता है, उसे कहीं की कोई चिंता व्याधि नहीं होती और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो वहाँ पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। जैसे और जो स्थायी भाव जागृत होता है उसे निर्वेद कहते हैं। जैसे मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन से गर्भ करे क्या इतना। कवि कहता है कि मनरे तन कागज का पुतला, मन एक कागज का पुतला है, लगे बूंद, अगर बूंद गिर जाए तो वो गल जाएगा। ये शरीर, ये मन क्या है कवि की दृष्टि में, तो कहता कि मन रे तन, हे मन, ये तन है, ये जो तन शरीर है ये कागज का पुतला, कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनस जाए, यदि बूंद शरीर पर गिर जाए, यदि बूंद कागज पर गिर जाती है तो कागज गल करके बेकार हो जाता है। तो वही एक कवि इस तन को क्या मानता है, कागज का पुतला, कि यदि बूंद गिर जाए तो बिनस जाए, इसका विनाश हो जाए। छिन से गर्व करे क्या इतना, और इस पर इतना गर्व क्यों किया जाए। तो ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि वो अपने शरीर को एक कागज का पुतला समझ करके और अब अहंकार से दूर हो जाता है, तो वो निर्वेद की स्थिति प्राप्त होती है और वहाँ जो रस निष्पत्ति होती है वो शांत रस उसे हम कहते हैं। एक उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कहने का तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में चला जाता है, उसे भगवान से प्रेरित हो जाता है, तो संसार की समस्त विपदाओं से दूर हो जाता है और उसे मन में बड़ी शांति प्राप्त होती है। तो उसी को हम शांत रस कहते हैं। तो आज प्रिय साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ, रस। हमने बहुत ऊर्जा से और बहुत मेहनत से आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको रही हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।